Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 5 of unit 1st. Today in this video we are going to explain grasslands. Students, इस वीडियो में हम यूनिट 1st के अध्याय 5 जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ उसके ग्रासलैंड नामक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। इन सम रीजन्स वेयर द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्ज ट्रीज द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ ग्रासेस। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे बड़े वृक्षों के विकास के लिए पर्याप्त वर्षण नहीं होता है वहाँ की मुख्य वनस्पति घास होती है। द डीप एंड एक्सटेंसिव रूट सिस्टम ऑफ ग्रास इज एबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इवन इन द ड्राई मंथ्स। घासों की जो गहरी और विस्तृत जड़ तंत्र होते हैं वे शुष्क महीनों में भी जमीन से मृदा से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब पानी को अवशोषित कर लेते हैं। Also, the thin blades of grass conserve water by reducing transpiration। और घासों की जो पतली पत्तियां होती हैं उनमें ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन कम होता है जिसकी वजह से पानी की बचत होती है। A region whose dominant vegetation is grasses is called grassland। ऐसा क्षेत्र जिसकी मुख्य वनस्पति घास होती है उसे हम घास का मैदान कहते हैं। Shrubs and small trees may also be found in grasslands। झाड़ियाँ और छोटे पेड़ भी घास के मैदानों में पाए जा सकते हैं। Classified on the basis of latitude, grasslands are of two main types: tropical grassland and temperate grasslands। Come to next page। Classified on the basis of latitude, अक्षांशों के आधार पर घास के मैदानों के दो प्रकार होते हैं: ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। ओके, तो घास के मैदान वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन द एनुअल रेनफॉल डिक्रीजेस। कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे इक्वेटोरियल रीजन से विषुवत वृत्त वाले क्षेत्र से दूर जाता है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। These tropical and subtropical regions have a rainy season in which grasses grow followed by a long dry period। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे वर्षा के बाद शुष्क अवधि का एक लंबा समय होता है वहाँ पे घासें उगती हैं। कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश के बाद एक लंबे समय तक शुष्क अवधि पाई जाती है वहाँ पे घासें उगती हैं। These regions of tall grasses and scattered shrubs and trees are called tropical grasslands। ये लंबी घासों के जो क्षेत्र हैं जिनमें बिखरी हुई झाड़ियाँ और पेड़ भी पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। दैट इज अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं और छितराए हुए झाड़ियाँ और पेड़ भी पाए जाते हैं। सच ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। इस तरह के घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
इन जनरल दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना। सामान्यतः इन घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। दे आर नोन एज लानोस इन वेनेजुएला एंड एज कैंपास इन ब्राज़ील। इस तरह के घास के मैदान को मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को वेनेजुएला में, जो कि दक्षिणी अमेरिका के एक देश है, वहाँ पे लानोस कहा जाता है, और ब्राज़ील में इसे कैंपास कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स टू। ये जो घास के मैदान हैं ये शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड मोस्टली इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स वेयर द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इनएडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं ये अधिकतर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पे पेड़ों के विकास के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। As these grasslands are colder and somewhat drier than the tropical grasslands, the grasses here are usually shorter and less dense than those of the tropical grasslands. इन घास के मैदानों में जो मौसम होता है अधिक ठंडा रहता है और अधिक शुष्क रहता है, किसकी अपेक्षा? जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो मौसम है उसकी अपेक्षा यहाँ का मौसम ठंडा और शुष्क रहता है। इसलिए यहाँ की घासें भी जो होती हैं सामान्यतः ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की घासों की अपेक्षा छोटी और कम घनी होती हैं। ट्रीज आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, यहाँ पे पेड़ लगभग नहीं होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज स्टेपीज इन एशिया एंड यूरोप, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, एशिया और यूरोप में उन्हें स्टेपी कहा जाता है, नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, साउथ अमेरिका में इन घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है, और साउथ अफ्रीका में इन घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ इन ग्रासलैंड्स, घास के मैदानों में वन्य जीवन। द अफ्रीकन सवाना सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एंटीलोप्स, जिराफ्स, जेब्रास, एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, लायंस, चीताज, लिपर्ड्स एंड हाइनस। जो अफ्रीका में सवाना घासलैंड पाए जाते हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में जानवर पाए जाते हैं। उनमें सम्मिलित हैं एंटीलोप्स, जिराफ, जेब्रास, एलिफेंट, राइनोसर्स, लायंस, चीता, लिपर्ड्स एंड हाइनस। ये सारे एनिमल्स अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं। एनिमल्स इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड डियर, रैबिट्स, बियर्स एंड कोएट्स। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी घास के मैदानों में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें कुछ के नाम हैं डियर, रैबिट्स, बियर्स एंड कोएट्स। ग्रासलैंड्स आर आल्सो होम टू लार्ज flightless birds like the ostrich of Africa, the rhea of South America and the emu of Australia. घास के इन मैदानों में कुछ बड़े फ्लाइटलेस बर्ड्स पंख विहीन पक्षी भी पाए जाते हैं, न उड़ने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। उनमें कुछ के नाम हैं, अफ्रीका में ओस्ट्रिच पाया जाता है, साउथ अमेरिका में रिया पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में एमू पाया जाता है। ये सारे पक्षी बड़े भी होते हैं और उड़ पाने में अक्षम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।